वहाँ नग्न सुंदर युवतियों को काले वस्त्रों में लपेट दिया जाता था और फिर वे उन अमीरों की इच्छानुसार बांटी जाने वाली वस्तुएं बन जाती थीं। लेकिन इससे पहले कि वह इस घिनौनी सच्चाई को सबके सामने ला पाता, शादी को 9 साल हो चुके थे। बील और उसकी पत्नी के बीच अब कोई जुनून नहीं बचा था। अब तो वे एक दूसरे के वर्ग की पार्टी के लिए निकल पड़े। बील अपने अमीर मरीज जिगलर का निजी डॉक्टर था। यही उसका ऊंचे समाज तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। वह अपनी परी जैसी सुंदर पत्नी को बाहों में लेकर नाच रहा था, लेकिन उसकी निगाहें दूसरी अमीर औरतों पर भी टिकी थीं। दोनों पति पत्नी अलग होते ही अपनी अपनी सोशल लाइफ में व्यस्त हो गए। वहाँ पियानो बजाने वाला व्यक्ति बील का पुराना कॉलेज साथी था। अब वह अमीर लोगों का निजी संगीतकार बन चुका था। बील उसके अचानक अमीर की पत्नी के पास जा पहुंचा। उसने उसे नाचने का न्योता दिया। पत्नी ने बेचैन होकर पति की ओर देखा, लेकिन देखा कि बील 2 मॉडल से घिरा हुआ था जो उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। बील ने खुद को रोका, कुछ भी गलत नहीं किया, बस मुस्कुराते हुए उन्हें टाल दिया। तभी जिगलर का नौकर आया, बोला कि मालिक किसी बड़ी मुसीबत में है। बील तुरंत वहां पहुंचा। कमरे में जो दृश्य उसने देखा उससे उसका खून जम गया। टीवी पर दिखने वाली एक खूबसूरत मॉडल जिगलर के कमरे में जहर की ओवरडोज लेकर बेहोश पड़ी थी। बील ने किसी तरह उसकी जान बचाई और जिगलर को जेल जाने से बचा लिया। इस बीच उसकी पत्नी लगभग एक और आदमी की बाहों में समा चुकी थी, लेकिन अंतिम क्षण में उसने खुद को रोका। घर लौटकर बील ने पत्नी से शराब के नशे में झगड़ा किया। पत्नी ने सब कुछ उगल दिया। कई साल पहले उसने एक नौसैनिक अफसर से नजरें मिलाई और उसी पल वो उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई थी। अगर उसे अपनी नवजात बेटी की याद न आती तो शायद वह भाग जाती। 7 साल बीतने के बाद भी वह उस अफसर के बारे में सोचकर अपनी नीरस शादी को झूठे सपनों से जिंदा रखती रही। बील की दुनिया उस रात टूट गई। तभी फोन बजा। उसका एक अमीर मरीज मर गया था। यह खबर सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली और वह तुरंत वहां पहुंचा। मरीज की बेटी गम में डूबी थी, लेकिन उसका दुख पिता की मौत नहीं था। वह बील से प्रेम करती थी, जबकि वह जल्द ही अपने मंगेतर के साथ शहर छोड़ने वाली थी। बील ने उसे समझाया, लेकिन वो रोती रही। जब उसका मंगेतर आया तब जाकर वह शांत हुई। बील ने ध्यान दिया, मंगेतर की शक्ल उससे काफी मिलती जुलती थी। वह सब भूलने की कोशिश में सड़क पर निकल गया। पत्नी की मानसिक बेवफाई उसे खाए जा रही थी। तभी एक युवती उसके पास आई। क्या आप मजे करना चाहेंगे? वह पहले तो झिझका, लेकिन पत्नी की याद ने उसके भीतर बदले की आग भर दी। वह लड़की के साथ चला गया, पर अनुभवहीन था। बस कीमत पूछी, $150 ठीक रहेगा? लड़की मुस्कुराई। ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तभी उसकी पत्नी का फोन आया। तुम कब तक आओगे? मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज सुनते ही बील को पछतावा हुआ। उसने कुछ भी किए बिना लड़की को पैसे दे दिए और चला गया। वह सीधे अपने पुराने दोस्त के बार पहुंचा। दोस्त जल्दबाजी में था। उसे एक रहस्यमय हवेली में पियानो बजाने जाना था। उसने कहा, वहाँ सब लोग नकाब पहनते हैं, किसी को किसी की पहचान नहीं होती। मैं भी आंखों पर पट्टी बांधकर बजाता हूँ। बील के भीतर जिज्ञासा भड़क उठी। वह जबरदस्ती उससे पता लेता है, जगह, समय और एक गुप्त पासवर्ड भी। रात होते ही बील ने किराए की दुकान से एक काला चोगा और मुखौटा लिया। फिर टैक्सी में बैठकर हवेली की ओर चल पड़ा। किराया चुकाकर उसने टैक्सी ड्राइवर को $100 अतिरिक्त दिए और कहा, जो भी हो इंतजार करना। दरवाजे के बाहर टैक्सी ड्राइवर उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। जब बील ने वह गुप्त प्रवेश संकेत कहा तो गार्ड ने उसे उस रहस्यमय हवेली के अंदर जाने दिया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी मानसिक तैयारी कर रखी हो, जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। काले चोगे में ढकी करीब दर्जन भर नग्न युवतियां लाल मखमली फर्श पर घुटनों के बल बैठी थीं। उनके सामने लाल वस्त्रों में एक महान पुजारी खड़ा था, हाथ में लंबा दंड लिए हुए। उसने धीरे से दंड जमीन पर ठोका और तुरंत ही वे सभी लड़कियां कठपुतलियों की तरह खड़ी हो गईं। फिर एक एक करके उन्होंने अपने काले वस्त्र गिरा दिए। सामने थीं चमकती त्वचा वाली नक्काशीदार मूर्तियों जैसी देह। पृष्ठभूमि में धीमे शैतानी स्वर में कोई मंत्रोच्चारण हो रहा था। लड़कियां आपस में मिल रही थीं, चुंबन ले रही थीं, जैसे किसी राक्षसी पूजा का हिस्सा हो। इसी दौरान ऊपरी मंजिल पर बैठे एक नकाबपोश व्यक्ति ने अचानक सिर घुमाया। उसकी ठंडी नजरें सीधे बील पर टिक गईं। उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कोई गूढ़ संदेश दे रहा हो। बील ने भी संकोच से सिर हिलाया, बिना समझे कि यह सब क्या था। थोड़ी देर बाद एक युवती उसके पास आई। उसने नकाब पहने हुए ही बील के गाल पर चुंबन दिया, फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर की ओर ले गई। पर जब आसपास कोई नहीं था, वह घबराई हुई फुसफुसाई, तुम्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर किसी ने जान लिया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ तो मुझे जो सजा मिलेगी वह तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन बील पहले ही उस जगह की मदहोश करने वाली वासना में डूब चुका था। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग थे, सब नकाबों में छिपे हुए, लेकिन उनके चेहरे के पीछे की सभ्यता अब पूरी तरह उतर चुकी थी। नग्न निर्दोष देहें उनके मनोरंजन की वस्तु बन चुकी थी। यह एक पागलपन भरा, गंदा और डरावना उत्सव था। तभी एक मुखौटा पहने आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, बाहर चलो, कोई तुमसे मिलना चाहता है। बील ने सोचा शायद टैक्सी ड्राइवर बुला रहा है, पर जब वह बाहर पहुंचा तो वहां सब कुछ बदल चुका था। बीच में वही लाल वस्त्रों वाला पुजारी बैठा था। आसपास सभी लोग उसे घेर कर खड़े थे। सबकी निगाहें बील पर जमी थीं। उनके मुखौटे पर उकेरे गए चेहरे विकृत और भयावह थे, मानो उनके भीतर का पशु बाहर निगारी ने सिर झुका लिया। जाओ, लेकिन अगर तुमने या तुम्हारे परिवार ने यह बात बाहर बताई
तो नतीजे सोच भी नहीं सकते। बील वहां से भागता हुआ निकला। सुबह के 4 बज चुके थे जब वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी गहरी नींद में थी लेकिन हंस रही थी, एक पागलपन भरी हंसी के साथ। बील ने उसे झकझोर कर उठाया। पत्नी ने कहा उसने एक डरावना सपना देखा। वह खुद को एक सुनसान मैदान में देखती है जहां वही नौसैनिक अफसर और कई लोग उसे जबरदस्ती कर रहे थे और उसका पति बील बस खड़ा देख रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। उसका सपना ठीक वैसा ही था जैसा हवेली में हुआ था। बील सिहर उठा। वह नहीं जानता था कि आगे उसे क्या सजा मिलने वाली है या वह रहस्यमयी लड़की कौन थी जिसने उसकी जान बचाई थी। सुबह होते ही वह अपने पुराने दोस्त के बार पहुंचा। बार बंद था, ताला लगा हुआ। वह होटल पहुंचा जहां दोस्त ठहरता था, लेकिन वहां बताया गया कि वह सुबह 5 बजे ही चेकआउट कर चुका है, जैसे हवा में गायब हो गया। होटल का रिसेप्शनिस्ट फुसफुसाया, महोदय, वो लोग आपके जैसे लोगों के साथ खेलते नहीं हैं। मैंने आपके दोस्त के होठों पर सूजन देखी थी, वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। अब यह सुराग भी खत्म हो गए। बील ने सोचा कम से कम किराए का चोगा वापस कर दे, लेकिन जब दुकान के मालिक ने जांच की तो पाया कि उसका मुखौटा गायब है। उसे याद आया वही मुखौटा उसने हवेली में उतारा था। काम पर लौटकर भी वह बेचैन रहा। फिर उसी हवेली की ओर गया। वहां अब सन्नाटा था, गेट बंद, कोई हलचल नहीं। बस एक सुरक्षा कैमरा धीरे धीरे घूमकर सीधे उसकी ओर मुड़ गया। तभी एक काली कार वहां आकर रुकी। उससे एक पीला पड़ा हुआ बूढ़ा आदमी उतरा, चुपचाप उसे एक लिफाफा थमाया और बिना कुछ कहे चला गया। लिफाफे में बस एक वाक्य लिखा था, तुम्हें चुप रहना होगा। वह उस अमीर लड़की को फोन करता है जिसने पहले उसे प्यार का इजहार किया था, पर फोन उसके मंगेतर ने उठाया। अब बस एक शक रह गया, वो रहस्यमयी वेश्या लड़की। वह उसके घर पहुंचा जहां उसकी रूममेट ने बताया वो अभी अभी एड्स पॉजिटिव पाई गई है। बील के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। शायद उसे उन अमीरों ने सजा दी थी। रात में वह सड़कों पर भटकता रहा। अचानक उसे लगा कोई गंजा आदमी उसका पीछा कर रहा है। वह रास्ता बदलता है पर वह आदमी उसके पीछे बना रहता है। बील डरकर तेजी से एक उजले अखबार स्टॉल पर रुकता है। वह आदमी धीरे धीरे पीछे हट जाता है, लेकिन उसी स्टॉल पर एक खबर ने उसका दिल दहला दिया। वही सौंदर्य प्रतियोगिता विजेता लड़की जिसे उसने जिगलर के कमरे में बचाया था, अब अपने घर में जहर की ओवरडोज से मर चुकी थी। बील तुरंत अस्पताल पहुंचा। उसका शरीर अब भी निर्दोष और सुंदर था। उसे अब समझ आया वही लड़की थी जिसने हवेली में उसकी जगह बलि दी थी। उसने उसकी जान बचाने के बदले अपनी जान दे दी। हॉस्पिटल से निकलते ही जिगलर का फोन आया। बील, तुरंत मुझसे मिलो, बहुत जरूरी है। वह पहुंचा। जिगलर बोला, मुझे माफ करना बील, लेकिन अब सब खत्म करो। अगर तुमने और खोदा तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। जिगलर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो भी जानता था कि इस दुनिया के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर करना मौत को न्योता देने जैसा है।